वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the cars travel in same direction at different speed, then they meet in 5 hours. तो दोस्तों यहाँ पर एक हाईवे की बात की जा रही है जिस हाईवे पर दो प्लेसेस हैं, एक है A और दूसरी है B। दोनों ही प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है, दैट इज 100 किलोमीटर। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर A और B दोनों ही प्लेसेस से एक कार ने चलना शुरू किया, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों कार्स 5 आवर्स बाद एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी और लेट्स से वो है पॉइंट P। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 आवर। यानी कि अगर ये दोनों कार्स A और B पॉइंट से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दें तो ये 1 आवर के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे, लेट्स से वो है पॉइंट P। तो दोस्तों यहां पर अब मुझे बताना है कि दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लेट कर लेते हैं कि कार A की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। यस माय फ्रेंड्स, हम जानते हैं ना, हमने फिजिक्स में स्टडी किया है कि स्पीड की यूनिट्स कैसे हम देखते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, राइट। बट यहां पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और टाइम आवर्स में है, तो यहां पर स्पीड की यूनिट्स क्या होंगी, किलोमीटर पर आवर। और लेट्स से स्पीड ऑफ कार भी है y किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, केस 1 को डिस्कस करते हैं जहां पर कार एक ही डायरेक्शन में चल रही थी और वो P पॉइंट पर जाकर मीट हुई। तो सबसे पहले तो हमें क्या इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों कार्स 5 आवर्स के बाद एक P पॉइंट पर जाकर मिली, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा कि जब A और B पॉइंट से कार ने चलना शुरू किया तो दोनों को 5 आवर्स लगे P पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो टाइम तो देखिए हम एक ही लिखेंगे, दैट इज 5, यानी कि T के नीचे TA या TB लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें टाइम तो पता चल गया दोस्तों। क्या हम और कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस केस से? हाँ बिल्कुल, हम ये भी पता कर सकते हैं कि दोनों कार्स ने P पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे कि अगर मैं A पॉइंट से चलने वाली कार की बात करूं तो उसने A से लेके P तक का डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट। अब दोस्तों मुझे AB का डिस्टेंस तो पता है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में अगर मैं BP डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो AP ही तो मिलेगा। तो कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यस AP, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस BP। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कार है जिसने B पॉइंट से चलना शुरू किया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, B से लेके P तक का, तो कार B का डिस्टेंस हुआ BP। तो ये सब चीजें तो हमारे पास केस 1 से आ चुकी हैं, टाइम और डिस्टेंस। बट मुझे तो स्पीड चाहिए। स्पीड कैसे निकालें? हमें टाइम पता है और डिस्टेंस पता है और मुझे स्पीड चाहिए। अरे वाह दोस्तों, स्पीड से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं जो कि होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है, हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले ऐसा करते हैं, कार A की स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की बात करें तो मैंने कार A की स्पीड लेट की हुई है, दैट इज x। डिस्टेंस की बात करें तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था कि कार A ने AP डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जिसको मैंने 100 प्लस BP भी लिखा है। तो इसे पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो दोनों कार्स के लिए सेम ही था, दैट इज 5। तो यहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन चुका है। लेट्स से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कार B की स्पीड भी निकाल के देख लेते हैं। अगेन स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार B की स्पीड हमने लेट की हुई थी y। डिस्टेंस दोस्तों कार B ने कितना ट्रेवल किया, यस BP। और बताइए टाइम क्या होगा, यस यू आर राइट 5, बिकॉज दोनों कार्स के लिए टाइम तो सेम ही था। तो ये हमारे पास एक सेकेंड एक्सप्रेशन बन चुका है। बट दोनों एक्सप्रेशन से मेरे पास ना तो x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना ही y की। अगर मैं x में देखूं तो मुझे BP की वैल्यू चाहिए, कहीं से BP की वैल्यू मिल जाए तो x निकाल लूंगा। सेकंड एक्सप्रेशन में देखें तो क्या है, y इज इक्वल टू BP डिवाइड बाय 5। अरे वाह, यहां पर भी BP है, तो क्यों ना यहां से BP की वैल्यू निकाली जाए और उसे फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाए। तो ऐसा ही करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन से हम BP की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी 5y। सो पुट द वैल्यू ऑफ BP इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी x इज इक्वल टू 100 प्लस BP डिवाइड बाय 5। तो यहां पर मैंने BP की वैल्यू को पुट किया। तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो फाइनली आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। देखिए x और y की वैल्यू तो नहीं आई, बट हाँ यहां पर एक इक्वेशन बन रही है। बट जरा रुकिए, अब आगे बढ़ने से पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो दोनों टर्म्स में ही 5 है, तो क्यों ना 5 को कॉमन ले लें। तो 5 को जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। और जैसे ये 5 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे अब, तो वो 100 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 5 जब 100 को डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा, 20। तो देखा कितनी सिंप्लीफाई फॉर्म हो चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो देखिए केस 1 को तो पूरा डिस्कस कर लिया हमने और हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। बट दोस्तों क्या हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ केस 1 ही था? नहीं, एक केस 2 भी तो था जहां पर कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही थी। तो आइए उसे डिस्कस करते हैं। केस 2, यहां पर दोस्तों कार्स A और B पॉइंट से चलकर एक दूसरे की तरफ आ रही और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर 1 आवर के बाद मिलती हैं।
तो टाइम तो देखिए दोनों के लिए सेम रहेगा। जो कार ए पॉइंट से चली है और जो बी पॉइंट से चली है, दोनों को ही 1 आवर लगा पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो टाइम 1 आवर है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं ए कार की बात करूं, ए कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एपी। तो देखिए क्या हम एपी को और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे एबी की वैल्यू पता है, देखिए 100 किलोमीटर मुझे पता है, अगर मैं इस 100 में से बीपी को माइनस कर दूं तो एपी ही तो मिलेगा। तो मैं एपी को और इलेबोरेट करके लिख सकता हूं 100 माइनस बीपी। उसके बाद अगर मैं बी कार का देखना चाहूंगी कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो कितना होगा? यस, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस, दैट इज बीपी। तो सही है, टाइम भी मिल गया, अब हमें डिस्टेंस भी मिल गया, हमें स्पीड चाहिए। तो सही है दोस्तों, हम वही स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आइए सबसे पहले कार ए की स्पीड फाइंड आउट करते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने लेट की हुई है x, डिस्टेंस हमने भी फाइंड आउट किया था कार ए के लिए, दैट इज 100 माइनस बीपी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो देखिए 1 था। सिमिलरली कार बी की स्पीड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने y लेट की हुई है, डिस्टेंस है बीपी और टाइम है 1। तो देखिए यहां पर भी दो दो एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास, बट कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई। अगर x की वैल्यू देखा जाए तो वहां पर bp की वैल्यू चाहिए, तो x निकल आएगा। और सेकंड एक्सप्रेशन में देखें तो y इज इक्वल टू बीपी डिवाइड बाय 1 है। अरे सही है, तो फिर ऐसा ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था कि सेकंड इक्वेशन से पहले बीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन बीपी की वैल्यू आ जाएगी y, तो बस हम इस बीपी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ बीपी इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी x इज इक्वल टू 100 माइनस बीपी डिवाइड बाय 1। तो दोस्तों जैसे मैंने बीपी की वैल्यू को 1 पुट किया और इसे सॉल्व किया, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सही है दोस्तों, दो दो इक्वेशंस बन गई। एक तो केस 1 की इक्वेशन थी, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और एक दूसरी केस 2 की इक्वेशन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को किसी तरीके से सॉल्व कर लूं, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और यही x और y की वैल्यू तो मुझे बताएगी कि कार ए और कार बी की स्पीड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, दोनों इक्वेशन को पिक करते हैं। अब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलजेब्रिक मेथड्स हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दोस्तों जैसे कि हमें जानते हैं कि हम इन तीनों में से कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आता है, बट हमें स्मार्टली एक ऐसा मेथड चूज करना है जो जल्दी से आंसर निकाल के हमें दे दे, बिकॉज वैसे एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसा मेथड चूज करना होगा जिससे जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस मेथड में होता यह है कि हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हाँ बिल्कुल ये मेथड लगाया जा सकता है, और वैसे भी इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, तो इस मेथड को लगाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आगे भी दो मेथड्स को देख लेते हैं एक बार, क्या पता बाकी के दो मेथड्स में से कोई एक ऐसा मेथड हो जो सब्स्टिट्यूशन से भी फास्ट हो। तो देखते हैं सेकंड मेथड, एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स इस मेथड में हम अपनी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट या फिर कहीं एलिमिनेट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसकी टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। और जरा देखिए हमारे इन दोनों इक्वेशन में हमारा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि लेट्स से अगर मैं यहां पर एक कहूं कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y वाली टर्म को जरा देखिए। केस 1 इक्वेशन देखिए तो यहां पर y वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ y है। सिमिलरली केस 2 इक्वेशन में भी y है। तो देखा, जिस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं तो वो पहले से ही सेम हुआ पड़ा है, यानी कि जस्ट मुझे अब यहां पर एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। बाकी काम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आइए इसी मेथड का यूज कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेट किया कैसे जाए y को? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखिए ऐड से क्या होगा, x और x तो हो जाएगा 2x, और माइनस y और y को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए दोनों सेम टर्म्स हैं बट इनके साइंस अपोजिट हैं, एक माइनस y और एक प्लस y। कैंसिल आउट एंड आंसर इज 0, और यही हम चाहते थे दोस्तों, y को एलिमिनेट करना चाहते थे। और उसके बाद 20 और 100 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 120। तो सही है, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 2x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60। तो x की वैल्यू तो आ गई, सही है, बट मुझे y की वैल्यू चाहिए, और इसे निकालना तो बहुत ही सिंपल है। हम हमारी इस x की वैल्यू को केस 1 या केस 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं हमारी इस x की वैल्यू को केस 2 इक्वेशन में पुट करता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन केस 2 इक्वेशन, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू मैंने 60 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 40। तो यहां से क्या पता लगा दोस्तों, देखिए हमने x को क्या लेट किया होता, स्पीड ऑफ कार ए, और x की वैल्यू आ रही है 60, यानी कि कार ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली कार बी की स्पीड को मैंने y लेट किया हुआ था, और y की हमारे पास वैल्यू आ रही है 40, यानी कि कार बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और यही दोस्तों हमें फाइंड आउट करना था, कार ए और कार बी की स्पीड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अब जहां पर हम हमारे इस क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।